जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए सुनते हैं जया एकादशी की पवित्र व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे दीनानाथ, आपने जिस तरह मुझ पर कृपा करते हुए शर्तिला एकादशी का महत्व बताया था, कृपया करके उसी तरह मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण बहुत प्रसन्न थे। एक समय नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। उसी समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या भी वहां उपस्थित थी। वह अत्यंत सुंदर थी। वह माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां आ रही थीं। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी मना स्थिति को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र बोले, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति साफ दिखाई दे रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतो। इंद्रदेव के ये कठोर वचन सुनकर माल्यवान व पुष्पवती उसी क्षण सुंदर नंदन वन से पिशाच शरीर प्राप्त करके हिमालय के शिखरों पर जा पहुंचे। वहां जाते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध ये सभी संवेदनाएं लुप्त हो गईं। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था, ना तो पीने के लिए पानी। इस तरह वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया न पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई और वे पूरी रात जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने बिना खाए पिए जो उपवास किया और रात्रि में जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आया। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उनको देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर श्राप से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, हे राजन, यह केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही हुआ है। हमने अनजाने में ही भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जया एकादशी का पालन किया था। इस व्रत के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया। ये सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए भी अब पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों अब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया जया एकादशी का उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो व्यक्ति जया एकादशी की कथा को श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।